स्टूडेंट स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो स्टूडेंट आज का मेरा लेक्चर जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर नंबर 16A के हवाले से है, जिसमें डिस्कस किया गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो मेरे नोट्स ओपन कर लें। ये मैंने जो पाकिस्तान पिनल कोड का बेयर एक्ट है उसको मजीद सिंप्लीफाई करके इजी वर्ड में लिखा है। और अगर आपके पास बेयर एक्ट या कोई और अदर मटेरियल अवेलेबल है तो उसको ओपन कर लें ताकि हम सेक्शन वाइज सब इसमें डिस्कस कर लेंगे पॉइंट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से मुराद है कि किसी भी शख्स को किसी जगह से या किसी काम से रोकना। कि आप अगर कोई शख्स है उसको किसी काम से रोका जाए या किसी जगह पे जाने से रोका जाए तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहलाएगा। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से मुराद है कि अगर किसी शख्स को किसी बिल्डिंग में या किसी भी जगह पे कैद कर लिया जाए, जैसे कि आपने 172 लफ्ज़ सुना होगा, हफ्से भेजा में रखा जाए, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। तो इससे अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूँ तो इसकी एग्जांपल ऐसे कि ए जो है उसने एक मुसल्ला शख्स जो है वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया। और मिस्टर जेड को वो कहता है कि आप बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद रहेंगे, अगर आप बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको ये जो मैंने मुसल्ला शख्स खड़ा किया गार्ड बाहर बिल्डिंग के गेट पे, वो आपको गोली मार देगा। तो इससे जाहिर होता है कि उसने मिस्टर ए ने जो मिस्टर जेड है उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है। तो सेक्शन 339 जो है इसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को डिफाइन किया गया। और सेक्शन 340 जो है उसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन दी गई है। स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूँ कि पीपीसी में नंबर ऑफ ऑफेंसेस जितने भी हैं ज़्यादा, वो अगर एक सेक्शन में उसकी डेफिनेशन है तो वेरी नेक्स्ट सेक्शन में उसकी पनिशमेंट है। अमूमन ज़्यादातर जो सेक्शन हैं वो इसी तरीके से हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें पनिशमेंट का सेक्शन और है और जो उसकी डेफिनेशन का सेक्शन है वो और है। रैंडमली उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। अदरवाइज ज़्यादातर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनसे वेरी नेक्स्ट जो सेक्शन रहता है उसमें उसकी पनिशमेंट डिफाइन होती है। तो सेक्शन 341 में जो है वो पनिशमेंट डिफाइन की गई है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई काम करने से रोकता है या कहीं जाने से रोकता है तो उस सूरत में उसको 1 माह तक कैद हो सकती है या 1500 जुर्माना होगा या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 342 में पनिशमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डिफाइन की गई कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हफ्ते बेजा में रखता है तो उस सूरत में उसको 1 साल तक कैद हो सकती है या 3000 जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप सेक्शन 343 में है तो इसमें बताया गया है अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है और वो 3 दिन या उससे ज़्यादा होती है या 3 से 9 दिन के बीच में होती है, तो उस सूरत में वो शख्स जिसने कि हफ्ते भेजा में रखा दूसरे शख्स को, उसको 2 साल की कैद हो सकती है और साथ जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। और सेक्शन 344 जो है वो उसमें डिफाइन है कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है और वो 10 दिन या उससे ज़्यादा होती हैं तो उस सूरत में 3 साल की कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। सेक्शन 346 की बात करें तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, तो इसके हवाले से अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इल्म में लाए बगैर उसे कहीं पे कैद कर देता है या किसी सरकारी मुलाजम को कैद रखता है तो उस सूरत में उसको 2 साल की कैद हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी जेली सजा जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन है, वो उस ऑफेंस के हवाले से वो सजा भी मुख्तस की जा सकती है। सेक्शन 347 की बात करें, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट, तो इसके तहत कि अगर कोई भत्ते की नीयत से किसी को कैद करता है या कोई कीमती कागजात या जायदाद इस हवाले से उनके हसूल के लिए अगर किसी शख्स को कैद कर लेता है तो उस सूरत में उसको 3 साल तक की कैद हो सकती है और साथ उसको जुर्माना भी सुनाया जाएगा इसके साथ।
तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि माइनर नेचर का है, छोटी नेचर का है, तो उसमें तो ऑप्शन होती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो इम्प्रिजनमेंट दे दे या साथ फाइन कर दे। लेकिन जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि सीवियर नेचर के हैं, तो उन केसेस में कोर्ट जो है वो पाबंद होती है, को इम्प्रिजनमेंट भी करेंगी और साथ कोई फाइन भी करेंगी। सेक्शन 349 की बात करें तो सेक्शन 349 में फोर्स को डिफाइन किया गया है कि फोर्स के अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करता है या उसको डर में मुब्तला करता है या कोई भी चीज़ उससे हासिल करने के लिए उसके उसके ऊपर नाहक उसको फोर्स अप्लाई करता है या उसके किसी उसे जिस्म के किसी हिस्से को छूता है, तो वो फोर्स की कैटेगरी में डिफाइन होगा। सेक्शन 350 है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स से मुराद की कोई गैर कानूनी ताकत इस्तेमाल करता है किसी दूसरे शख्स के ऊपर तसल्लुत हासिल करने के लिए, तो वो क्रिमिनल फोर्स में फॉल करेगा। उस क्रिमिनल फोर्स में उसकी नीयत जो है उस शख्स को नुकसान पहुंचाना है या उसको खौफ में मुब्तला करना है। तो जिसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसके मुताबिक, अगर जैसे कि आप केरला में पिछले दिनों कुछ दिन पहले इंडिया में या किसी दूसरे जो है नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें खवातीन को नकाब उतारा जाता है उनका ज़बरदस्ती, और उनको मैं कहता है कि अपना आप जो भी आपका फेस है वो उसको शो करें और इसके ऊपर जो नकाब है उसको हटाएं। तो अगर कोई शख्स किसी औरत का नकाब खींचता है या उसको डराता है, उसको धमकाता है नकाब उतारने के लिए, तो वो क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। या कोई शख्स जो है वो कोई अपने पालतू जानवर है उसके ज़रिए किसी को खौफ में मुब्तला करता है कि अगर वो एक्ट नहीं करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो अपना जो भी पालतू जानवर है, कुत्ता है या कोई भी उसके पास, वो उसके ऊपर छोड़ सकता है। तो ये भी क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन में फॉल करता है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट के बारे में आप सब ने यकीनन स्टूडेंट्स पढ़ा होगा। बी सॉरी एलएलबी में एक प्रॉपर इसके ऊपर एक लेक्चर और क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो असॉल्ट से मुराद है कि किसी शख्स को घूरना या इशारों से किसी को धमकाना, किसी की तरफ मुट्ठी हिलाना या छड़ी किसी को दिखाना मारने की नीयत से। तो ये सब असॉल्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। 352 जो है पनिशमेंट ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो इसके हवाले से अगर किसी शख्स पे असॉल्ट कमिट किया जाता है तो कानून में उसकी सजा जो है वो 3 माह कैद बताई गई है और साथ 1500 रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। सेक्शन 353 है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी जो भी उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने से रोका जाता है और उसके ऊपर असॉल्ट जो है उसका इख्तियार किया जाता है या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई की जाती है, तो इस सूरत में जो भी शख्स असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करेगा, कानून के मुताबिक उसको 2 साल की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 354। तो स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं वो आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने जो रिमेनिंग जो मैं आपसे इसमें सेक्शन नहीं डिस्कस कर रहा, आपने उनको भी पढ़ना और उनके ऊपर भी ग्रिप हासिल करनी है। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिकली मैंने जो वीडियो बनाई है उसका मकसद था कि जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीपीसी के उनको फोकस किया जाए। तो सेक्शन 354 के हवाले से बात करें तो असॉल्ट ऑन क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो अगर किसी खातून पे तशद्दुद किया जाता है या उसको ज़दोकोब किया जाता है तो वो सेक्शन 354 में फॉल करता है और 354 ए में जो है उसकी पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की गई है। अगर अगर आप खातून को कोई शख्स सिर्फ तशद्दुद करता है और उसके ऊपर उसको डराता धमकाता है तो कानून के तहत वो 2 साल कैद या जुर्माने जो है उस पे अप्लाई होगा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। और सेक्शन 354 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी और खातून पर तशद्दुद करता है और उस तशद्दुद के नतीजे में उस खातून के कपड़े फट जाते हैं या उसको कोई और किस्म के उसके जिस्म के हिस्से जो नुमाया हो जाते हैं, तो उस सूरत में जो भी शख्स इस किस्म का ऑफेंस करेगा उसको डेथ सेंटेंस दी जा सकती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। ठीक है, और साथ उसको जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 359 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीपीसी का, ये किडनैपिंग के हवाले से। तो किडनैपिंग का मैं आपको बता दूं कि कानून में दो इकसाम बयान की गई हैं। एक तो किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान होता है, ठीक है, और एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप।
कि कोई शख्स किसी शख्स को अगवा करके पाकिस्तान से बाहर ले जाता है, तो एक तो वो किडनैपिंग की कैटेगरी में आती है, और एक दूसरी कैटेगरी है कि किसी भी बच्चे को उसका जो वारिस है या उसके वालिदैन हैं उनके पास से छीन के ले जाना या उसको अगवा कर लेना, ये किडनैपिंग की दूसरी काइंड पे फॉल करता है। सेक्शन 360 जो है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान के वाले थे, कि अगर कोई किसी शख्स को, किसी खातून को या किसी की बच्ची को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है, और बच्चा जिसकी कोई बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है, और बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से कम है, ठीक है, तो वो उसको अगर कोई शख्स अगवा करके पाकिस्तान से ले जाता है, तो वो किडनैपिंग या उसके जो लीगल गार्डियन है उनके पास उसको छीन के ले जाता है, तो वो किडनैपिंग 360 का सेक्शन लगेगा उसके ऊपर। और 361 जो है वो अबडक्शन के वाले से है। अबडक्शन से मुराद है कि किसी शख्स को ज़बरदस्ती कहीं से जाने पर मजबूर करना। सेक्शन 362 में पनिशमेंट डिफाइन की गई है किडनैपिंग की, कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी को अगवा कर लेता है उसकी लीगल गार्डियनशिप से, ठीक है, तो कानून के तहत उसे 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है, और साथ उसको जुर्माना भी किया जाएगा। सेक्शन 363 की बात करें, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, कि अगर किसी शख्स को कत्ल की नीयत से अगवा किया जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो भी ऑफेंडर होगा जिसने वो ऑफेंस किया है, वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है, और साथ उसे जुर्माना भी किया जा सकता है। सेक्शन 364 पे आते हैं, अबडक्शन, किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर, कि अगर 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को अगवा किया जाता है कत्ल की नीयत से, या गुलामी, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए, या किसी जिनसी तशद्दुद के लिए, ठीक है, तो ये जो है ये बड़े सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं अंदर अंडर जो पाकिस्तान पीनल कोड। तो ऐसे शख्स को जो भी इस किस्म का जुर्म का मुर्तकब होगा, उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसे कि हम कहते हैं कैद बामुशक्कत, सुनाई जाएगी, जो कि 14 साल के लिए होगी, और ये जो कैद है ये कम से कम 7 साल से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम आते हैं सेक्शन 365 बी पे। सेक्शन 365 है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल फॉर मैरिज। तो इसके तहत अगर किसी खातून को पसंद की शादी करने से रोका जाए, या उसके साथ कोई जिनसी तशद्दुद किया जाए, या उसे किसी दूसरे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक इस्तवार करने के लिए मजबूर किया जाए, तो ये अंडर पाकिस्तान पीनल कोड बड़ा सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है फॉर लाइफ हो सकती है, और साथ इसके जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। सेक्शन 366 बी जो है, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे मुल्क से किसी लड़की को जिसकी उम्र 21 साल से कम है उसे पाकिस्तान लेके आता है, और उसका मकसद क्या होता है, यहाँ पे लाकर उसे जिनसी जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करना, या किसी शख्स के साथ जिनसी ताल्लुक के लिए मजबूर करना, तो उस सूरत में उसको 10 साल की कैद हो सकती है, और साथ उसको जुर्माना भी सुनाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका जो पेपर है वो लॉ गैट का वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, तो आपके इल्म में होना चाहिए, वो आपको पेपर में पूछ सकता है कि इम्पोर्टिंग ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है, और आपको नीचे सेक्शन की ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये सेक्शन जो आपके इल्म में होना चाहिए, जो जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हुए हैं, सामने आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको इनके ऊपर जो है सेक्शन का नंबर और उसकी जो आगे पनिशमेंट है, या जो भी उसकी डेफिनेशन है, वो आपके इल्म में होनी चाहिए। सेक्शन 367 की बात करें, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू गिव हर्ट और स्लेवरी, कि अगर किसी शख्स को अगवा किया जाता है गुलाम बनाने के लिए, या उसे किसी भी सीवियर किस्म का उसे हर्ट पहुंचाने के लिए अगर उसको अगवा किया जाता है, तो ये अंडर 367 सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसके तहत जो भी ऑफेंडर है उसको 10 साल की कैद सुनाई जाएगी, और साथ उसको जुर्माना भी किया जाएगा। सेक्शन 367 ए जो है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू अननेचुरल लस्ट, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अननेचुरल लस्ट की घर से अगवा करता है, या उसको कैद रखता है,
तो ये भी बड़ा सीरियस किस्म का ऑफेंस है, और इस केस में जो भी शख्स इस किस्म के ऑफेंस करेगा तो ऑफेंडर को डेथ पनिशमेंट हो सकती है, या उसको जो आपको जिसको कहते हैं कैदे बा मुशक्कत सुनाई जा सकती है, जो कि 25 साल तक उसको की जाएगी, और साथ उसके जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। सेक्शन 368 है रॉन्गफुल कंसीलिंग और कीइंग इन कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग और अबडक्टिंग पर्सन। ना इसके मुताबिक कानून में एक ये भी डिफाइन की गई है बड़ी क्लियरली चीज़ कि अगर कोई शख्स जिसको हम कहते हैं सहूलत कार है, कोई शख्स है जिसने अगवा किया और कोई दूसरा शख्स उसका सहूलत कार है, वो अगवा में तो उसके शरीक नहीं है, लेकिन उसने उसको उसको प्रोवाइड किया है, उसको जगह प्रोवाइड किया है, वो अगवा जो अगवा है, अगवा कार को के वो अपने जिसको उसने अगवा किया वो उसको वहाँ पे कैद रख सके, या उसको किसी और किस्म की उसने सहूलत फराम की है, तो उस अंडर पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 368 उसमें भी सेम वही ऑफेंसेस लगेंगे जो कि किडनैपर पे अप्लाई होंगे। सेक्शन 369 की बात करें तो किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट पर्सन, कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल है या उससे कम है उसे अगवा करता है इस नीयत से कि ताकि उसके घर वालों से जो भी मतलूबा उसको अहदाफ हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहता है उनसे, कोई डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहता है या इसके बाद कुछ भी उनसे मुतालबा करता है, तो वो सेक्शन 369 में फॉल करेगा, और उसके तहत ऑफेंडर को 7 साल की सजा सुनाई जाएगी और साथ उसे जुर्माना भी सुनाया जाएगा। सेक्शन 370 जो है बाइंग और डिस्पोजल ऑफ एनी पर्सन एज अ स्लेव, तो इसके तहत ज़माने जहालियत की बात करें तो पुराने दौर में तो जो होते थे गुलामों की तस्करी, जो उनका कारोबार एक आम एक बिजनेस समझा जाता था, और लोग उसकी उनकी जो भी गुलाम होते थे उनकी बाइंग सेलिंग करते थे। लेकिन अब कानून ने आके इसमें बड़ी सख्ती कर दी, और अंडर सेक्शन 370 के तहत अगर कोई भी शख्स जो कि गुलामों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होगा किसी भी तरीके की खरीदो फरोख्त में, तो उसको उसको 7 साल तक कैद सुनाई जाएगी और उसको जुर्माना भी साथ इसके किया जाएगा। सेक्शन 371 के तहत हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव, कोई ऐसा शख्स है जो कि हैबिचुअल है, कि जो आदी मुजरम है गुलामों के कारोबार का, तो उसको कानून के तहत जो है तो उसको इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाएगी, जो कि फॉर लाइफ भी हो सकती है, और ये जो सजा है ये कम से कम 10 साल से कम नहीं सुनाई जाएगी हैबिचुअल जो भी डीलिंग करेगा स्लेव्स के अंदर। सेक्शन 371 पे आते हैं। सेक्शन 371 है सेलिंग पर्सन फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कि अगर कोई शख्स किसी भी शख्स का या किसी खातून का उसकी खरीदो फरोख्त करता है, जिस्म फरोशी की नीयत से उसको खरीदता है या उसको किसी भी आगे किसी और शख्स को उसको फरोख्त करता है, तो जो कि एक बड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंस है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, तो सेक्शन 371 ये डिफाइन करता है कोई भी शख्स जो इस किस्म के जुर्म में मुलव्वस पाया जाएगा तो कानून के तहत उसे 25 साल की सजा सुनाई जाएगी और साथ उसको जुर्माना भी किया जाएगा। सेक्शन 371 बी जो है, 371 ए जो है वो सेलिंग के हवाले से है, कि किसी शख्स को अगर बेचा जाता है जिस्म फरोशी के लिए, और सेक्शन 371 बी जो है वो उसकी बाइंग के हवाले से, कि जो शख्स खरीदता है किसी ऐसे शख्स को जो कि जिसका मकसद से खरीदने का उसे जिस्म फरोशी कराना है, तो कानून के तहत उसे 25 साल की सजा सुनाई जाएगी और साथ उसके जुर्माना भी किया जाएगा। स्टूडेंट सेक्शन 375 की बात करें जो कि रेप के हवाले से है, तो रेप को आगे लॉ ने उसको फर्दर जो उसमें डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि किन किन कंडीशन को में अब रेप कंसिडर किया जाएगा, अगर अगर कोई शख्स किसी खातून के साथ जिनसी ताल्लुक इख्तियार करता है जो कि उस खातून की रजामंदी के बगैर है या उसकी कंसेंट के बगैर है, तो ये एक सीरियस किस्म का ऑफेंस जो है कंसिडर किया जाता है अंदर पाकिस्तान पीनल कोड। तो इसके तहत जो भी शख्स जो भी इस किस्म के एक्ट का मुर्तकब होगा, वो रेप का जो सेक्शन है उस पे अप्लाई होगा, और सेक्शन 376 जो है वो पनिशमेंट ऑफ रेप जो है वो डिफाइन की गई हैं। जो कानून के तहत अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म करेगा तो वो उसको जो है उस सूरत में उसको 10 साल तक कैद सुनाई जाएगी कम से कम, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैद का पीरियड है वो 25 साल है, और साथ उसके जुर्माना भी किया जाएगा। और जहाँ पे रेप जो है वो दो या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, ऑफेंडर होंगे,
जिन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया तो उनको उस सूरत में सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है और साथ यहाँ उनको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दी जा सकती है। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था इसमें हमने तमाम जो जो थे जो भी ऑफेंसेस थे रिलेटिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वो डिस्कस किए हैं। तो आप स्टूडेंट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने जितने भी हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं आप इनको एक अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करें और उनको उसी सीक्वेंस में कोशिश करें वो आपको उनको याद करें और मेमोराइज करें ताकि जब आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आएंगे तो आपके इल्म में होगा कि कौन सा सेक्शन किस ऑफेंसेस से रिलेटेड है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइन की गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।